पाकिस्तान के वफाकी बजट में प्रॉपर्टी टैक्सों में बड़ी कमी का ऐलान। हुकूमत ने प्रॉपर्टी के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। प्रॉपर्टी सेक्टर में बहुत बड़ा बूम मुतवक्के है। किसी को यकीन भी नहीं था कि इतने ज्यादा टैक्सेस कम हो सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्सेस में हालिया तब्दीली पर अगर आप एक नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी बड़ी तब्दीली आई है। मिसाल के तौर पे जो 7E टैक्स लगाया गया था डीम्ड इनकम पे, उसको सिरे से इस बजट में खत्म कर दिया गया है। अब किसी भी शख्स से यह तवक्को नहीं की जाएगी कि जी जो उसे किसी प्लॉट की मद में, कमर्शियल प्रॉपर्टी की मद में जो उसे एक डीम्ड इनकम यानी एक मुतवक्के आमदनी का जो टैक्स लगाया गया था वो सिरे से खत्म कर दिया गया है। दूसरे नंबर पे जो सेलर पे टैक्स लगता था 236C, वो पहले 5.5% था, अब उसको फ्लैट 2.75% कर दिया गया है, यानी इसमें जो है वो 50% रिलीफ दिया गया है। इसके बाद अगर आप जो परचेजर है उस पे जो 236K के नाम से टैक्स लगता था वो पहले 2.5% था, अब उसको खत्म करके 1.25% कर दिया गया है, यानी इसमें भी जो है वो 50% टैक्सेस को कम कर दिया गया है। तीसरे नंबर पे जो CVT लगाया जाता था, कैपिटल वैल्यू टैक्स, वो पहले सालाना की बुनियाद पे चार्ज किया जाता था, अब इसको मुकम्मल खत्म कर दिया गया है। यानी मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने अगर एक प्लॉट खरीदा और पहले ये किया जाता था कि जी अगर वो 5 साल तक उसको होल्ड करता है तो उसके बाद जो है वो उस पर स्लैब सिस्टम के तरह टैक्सेस लगते थे, अब इसको सिरे से मुकम्मल खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा एक और चीज थी कि जी आप पे जो 236C के अलावा या 236K के अलावा कैटेगरीज बनाई गई थी लेट फाइलर की, अब उसको भी सिरे से खत्म कर दिया गया है। अब लेट फाइलर की कोई कैटेगरी नहीं है, या तो आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। फाइलर पे डेफिनेटली टैक्सेस कम लगते हैं, नॉन फाइलर पे ज्यादा लगते हैं, लेकिन एक लेट फाइलर की कैटेगरी बना के सिर्फ लोगों को फंसाया जा रहा था कि किसी भी तरह इनसे ज्यादा टैक्स लिया जाए। तो वो जो लेट फाइलर की कैटेगरी है वो सेलर पे भी और परचेजर पे भी, दोनों पे खत्म कर दी गई है। इसके अलावा भी जो है वो बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां जो आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगी। सबसे बुनियादी चीज ये है कि एक बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी, वो भी बहुत बड़ा टैक्स दे रहा था। एक बंदे ने प्रॉपर्टी बेची, वो भी बहुत बड़ा टैक्स दे रहा था। एक बंदे ने प्रॉपर्टी किराए पर लगाई, उससे भी एक बहुत बड़ा टैक्स लिया जा रहा था। तो इन तमाम लोगों से अब जो टैक्सेस हैं वो या तो आधे कर दिए गए हैं, और या जो किराए की मद में लोगों से टैक्सेस लिए जा रहे थे उसको यकसर खत्म कर दिया गया है। तो रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाले दिनों में सेल और परचेज की इतनी बड़ी एक्टिविटी बढ़ने वाली है। मिसाल के तौर पे हमने पिछले दिनों में आपको बताया था कि जो CDA की ट्रांसफर फीस जो 3% थी उसको कम करके जो है वो 1% कर दिया गया था। इसी तरह जो पंजाब में स्टाम्प ड्यूटी चार्ज की जाती थी जो रूरल एरियाज में यानी दही इलाकों में जो है वो 3% थी, उसको भी 1% कर दिया गया था। इसके अलावा भी जो है वो बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो कि आपके लिए शायद कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी बेचते या खरीदते हैं उस वक्त आपको पता चलता है कि यार हमने तो इतने ज्यादा इस पर टैक्सेस भी देने हैं। तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म हुई, 7E टैक्स खत्म हुआ, लेट फाइलर की कैटेगरी खत्म हुई, सेलर पे जो टैक्सेस थे वो बहुत ज्यादा पहले लिए जाते थे उसमें 50% कम किया गया, परचेजर के टैक्सेस 50% कम किए गए। तो अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये कैसे एक बूम पकड़ता है, कैसे ये तरक्की की बुलंदियों को छुएगा। बाकी मजीद इंशाल्लाह इस हवाले से अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, टिकटॉक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपकी जो फाइलें आपने खरीद रखी हैं उस पर आपको क्या इसका इंपैक्ट आएगा। जो प्रॉपर्टीज, जो कब्जा प्लॉट आपने खरीद रखे हैं या आप बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं उस पर क्या इंपैक्ट आएगा। तो इंशाल्लाह जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर पाकिस्तान का न सिर्फ खुद चलेगा, ये मईशत का पहिया चलाएगा, ये IMF को कर्जे वापस करने में मदद फराम करेगा, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं उनको इनकरेज करेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मजीद मराहत जो है वो इसमें अनाउंस की जाएंगी। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रॉपर्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फी अमान अल्लाह।